हेलो प्रिय छात्रों, पारासर हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको पार्ट 1 में जो हमने एक तैयार किया था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार को पढ़ाया था। आपने अच्छे से पढ़ा भी और काफ़ी सारे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब हुए। अब मैं आपको अलंकार में जो दूसरा अलंकार आता है यमक, उसके विषय में बताने जा रहा हूं। मैंने आपको कल बताया था दो प्रकार के अलंकार होते हैं ना, कि अलंकार होता है, एक तो होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। कल मैंने आपको प्रथम वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था उस समय, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में जो पहला अलंकार बताया था, मैं बताया था अनुप्रास। अनुप्रास पढ़ाया था। इसके बाद में बताया मैंने यमक और तीसरे में बताया था श्रेष्ठ, जो 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं अब आपको यमक अलंकार के बारे में, अर्थ अलंकार कल मैंने आपको बता दिया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये 5 अलंकार कक्षा 12वीं की, जो बच्चे मैथ वाले बच्चों को भी पढ़ना है, साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ना है और आर्ट वाले बच्चों को भी पढ़ना है। तो क्योंकि अनिवार्य हिंदी में है वो, तो मैं अब आपको नंबर दूसरे पर जो मैंने बताया है यमक, अब मैं आपको यमक अलंकार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए यमक अलंकार, तो दूसरा जो अलंकार है उसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार में यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है, यमक को युग्मी कहते हैं और युग्म का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा। तो मैं कह रहा हूं आपको कि यमक अलंकार में कि जहां काव्य में दो या दो से अधिक समान शब्द आते हैं, समान शब्द आते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है यमक अलंकार में? यमक अलंकार में समान शब्दों का जोड़ा आएगा, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जहां काव्य में दो या दो से अधिक समान शब्द आते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। बिहारी जी ने ये दुआ लिखा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग बापाए बोराय। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराय जग बापाए बोराय। तो यहाँ पे जो कनक और कनक दो समान शब्द आए हैं, यहाँ पर यमक है। यहाँ प्रथम कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कहने का आशय ये है कि दोनों शब्द समान हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसका आशय ये है कि सोने चांदी में, धन संपत्ति में, सोने में, कुछ भी कह सकते हो, धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे को आदमी खाकर पागल होता है लेकिन इसको तो पाकर ही पागल हो जाता है। तो यहाँ पर दो समान शब्द हैं, कनक और कनक, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण है कि जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे,
तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ भूषण ने लिखा है इस पंक्ति को, रीतिकाल के कवि हैं भूषण, कि जेते तुम तारे, यहाँ पर तारे, तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे और तारे दो समान शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रथम तारे का अर्थ है प्रथम जेते तुम तारे उद्धार, उद्धार, और दूसरे तारे का अर्थ है तारेगण, तारागण, जो आसमान में जो चमकते हैं बेतारे। तो दो समान शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक और उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना प्रीतम, और सजना सजने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार कहाँ होता है बच्चों, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक समान शब्द आते हैं, और आप इसको नोट कर लें। तो जहाँ काव्य में दो या दो से अधिक समान शब्द आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की जो परिभाषा होती है कि काव्य में, जहाँ काव्य में दो या दो से अधिक समान शब्द आते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एक और अलंकार है श्लेष, इसके बाद में मैं आपको श्लेष अलंकार और बता देता हूं। यमक और श्लेष में अंतर भी पूछ सकता है 12th क्लास में, वो आपसे ये भी पूछ सकता है यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, वो आप बता दो तो शब्दालंकार है। श्लेष के बारे में पूछ सकता है। श्लेष वैसे तो ये अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों में रहता है, उभय में रहता है ये, लेकिन ये इसमें शब्द में ही मान लिया गया है इसको। तो श्लेष अलंकार देखो तीसरे नंबर पर श्लेष अलंकार, आप अच्छे से ध्यान दें, ये बहुत मोस्ट है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार संस्कृत में इसकी परिभाषा बनती है श्लिष्टै पदैरनेकार्था विधाने श्लेष इष्यति, श्लिष्टै पदैरनेकार्था विधाने श्लेष इष्यति। लेकिन हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जहां काव्य में कोई शब्द आता है, किसी शब्द के, किसी एक ही शब्द के आने पर, किसी एक शब्द के आने पर, एक शब्द के आने पर, एक शब्द के आने पर उसके कई अर्थ प्राप्त हों, कई अर्थ प्राप्त हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वैसे श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां काव्य में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त हों, कई अर्थ प्राप्त हों, एक से अधिक, 2, 3, 4, एक से अधिक अर्थ प्राप्त हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में इसके भी दो भेद हैं देखा जाए तो। नंबर एक पे आता है सभंग श्लेष, पूछ सकता है वो आपसे। यमक के भी दो भेद थे, सभंग यमक और अभंग यमक। श्लेष के आपसे पूछ सकता है, एनसीईआरटी द्वारा एग्जाम है, तो वही छोटे छोटे प्रश्नों को आपसे किया जा सकता है कि श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं। तो सब दो भेद हैं, सभंग श्लेष और नंबर 2 अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं कि उसमें किस तरह से जो एनसीईआरटी जो पेपर लेती है, तो उस आधार पर, पहले जैसे आरबीएससी लेती थी, उस आधार पर डायरेक्ट प्रश्न आते थे, डायरेक्ट व्याख्या और अपन डायरेक्ट करने लग जाते थे। लेकिन अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न देंगे, उनके अपन को एक एक नंबर के आएंगे, अपन को उनके जवाब देने हैं, और वैकल्पिक होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, सत्य असत्य भी हो सकते हैं, कैसे भी वो पूछ सकता है आपसे। इसलिए आपको सूक्ष्मता से अध्ययन करना है। पूछ सकता है श्लेष के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष। तो मैं आपको अब डायरेक्ट उदाहरण ही बता दें। सभंग का मतलब होता है वैसे तोड़कर अर्थ प्राप्त करना और बिना तोड़े अर्थ प्राप्त करना, लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं पूछेगा अभंग क्या होता है, सभंग क्या होता है। लेकिन मैं आपको अब डायरेक्ट श्लेष के उदाहरण पर ले आता हूँ कि जहां काव्य में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे,
कामी और चोर। कवि कामी और चोर, सुबरन को खोजत फिरे कवि कामी और चोर। तो यहाँ काव्य में कि देखो ये काव्य पंक्ति है कि सुबरन को खोजत फिरे कवि कामी और चोर। यहाँ सुबरन में, ये सुबरन शब्द है ना, इसके एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। किनके संदर्भ में? कवि कामी और चोर के संदर्भ में। सुबरन को खोजते फिरते रहते हैं कवि कामी लोग, और माने और, चोर माने चोर। ये तीनों सुबरन की खोज में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कवि के लिए, कवि के संदर्भ में सुबरन का क्या अर्थ है? कामी होता है कामुक पुरुष, कामुक जो केवल मात्र जो सुंदर रूपों की तलाश करता रहता है, कामी पुरुष, काम वासना वाला। चोर और चोर। तो सुबरन के मैं यदि बता दूं कि कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुवरन। इसको अपन तोड़ेंगे तो सु प्लस वरन अर्थात सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। कवि हमेशा सुंदर वर्ण की तलाश करता रहता है। आप ध्यान देना यहाँ पे, कवि हमेशा सुंदर वर्ण की तलाश करता रहता है। तो सुबरन का अर्थ सु प्लस वरन सुंदर वर्ण। कामी, कामी का आशय है सुवरन का मतलब है, आप इसको नोट करते चलें बाकायदा कि सु प्लस वरन वही आ जाएगा। तो शुभ वरन, वरन माने वेशभूषा भी होती है, कलर भी होता है, रंग होता है। कैसो वरन वेश है कैसो, कई रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास जी ने लिखा है, गोपियां उद्धव से कहने लगी। तो कैसो वरन वेश है कैसो, कई रस में अभिलाषी। तो सुवरन, सु प्लस वरन कामी के लिए यहाँ पे अर्थ निकलेगा सुंदर रूप। क्या निकलेगा? सुंदर रूप। कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण की तलाश करते रहते हैं कविगण, सुंदर रूप की तलाश करता रहता है कामी पुरुष। और लास्ट बचता है चोर। चोर के लिए सुवर्ण का मतलब है स्वर्ण। स्वर्ण है, तो सुवर्ण का मतलब स्वर्ण है, और स्वर्ण का मतलब होता है सोना। चोर हमेशा सोने की तलाश करता रहता है। तो मैं आपको बता रहा था कवि कामी और चोर के संदर्भ में, कवि के लिए सुवर्ण सुंदर वर्ण, कामी के लिए सुवर्ण सुंदर रूप, चोर के लिए सुवर्ण स्वर्ण सोना। तो यहाँ पर एक शब्द था सुवर्ण, लेकिन उसके 3 अर्थ निकल आए। तो जहां काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बहुत सारे उदाहरण है। रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी शब्द के मोती मानस और चून के संदर्भ में 3 अर्थ हैं। पानी के लिए, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून आटे के लिए जल। जब पानी शब्द के इतने सारे अर्थ हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। पानी, मोती, पानी के लिए मोती का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा, और आटे के लिए जल। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 अलंकार पढ़ाए हैं, यमक और श्लेष। आपने अच्छे से पढ़ा और आप इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों मैंने आपको 3 अलंकार पढ़ा चुका हूँ। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष। आपको कैसा लगा? आप कमेंट में सब्सक्राइब, कमेंट जो भी होता है, लाइक वगैरह करना है आपको। अब मैं आपको अर्थालंकार के बारे में तीसरा वीडियो में डालूंगा, और आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ें। परीक्षा आपकी नज़दीक है। ओके।